नमस्कार, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट शो पर जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज संगिनी में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके घर को सजाने के लिए कुछ होम डेकोर टिप्स, साथ ही साथ आपको बताएंगे फाइनेंशियल टिप्स और आज हमारी डाइट एक्सपर्ट से हम बात करेंगे ओट्स के फायदे के बारे में। तो इससे पहले कि शुरुआत करें आज के सफर की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की कुछ हाईलाइट्स। बात अगर हम कुशन की करें तो इसकी जरूरत हॉल में सोफे पर आराम से बैठने के लिए होती है, लेकिन सोफे पर बहुत ज्यादा कुशन होने से हॉल का लुक जहां बिगड़ता है वहीं पर बैठने की जगह भी कम होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको वो लोअर करता है बिकॉज ये बीटा ग्लूकॉन आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप अप कर लेता है, जिससे कि डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। शेयर मार्केट में निवेश का सबसे बुनियादी नियम है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। यहाँ पर सक्सेस के लिए आपके पास कम से कम 3 वर्षों का इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट के साथ जिसका नाम है होम डेकोर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो टिप्स जिनके थ्रू आप भी अपने घर को बना सकती हैं अलग, अनोखा और सबसे सुंदर, क्योंकि आप चाहती हैं कि आपका घर दिखे सबसे बेहतर और इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास होम डेकोर टिप्स। और आइए देखते हैं कि आज वो कौन सी खास टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात अगर हम होम डेकोर की करें तो अक्सर पहली गलती है बिना प्लान किए घर को सजाने की तैयारी शुरू करना। देखा गया है कि कई बार लोग घर की जरूरत जाने बिना ही उसमें बदलाव शुरू कर देते हैं, जैसे एरिया मापे बिना ही फर्नीचर खरीदना, वॉल पेंटिंग करवाना, डेकोरेटिव आइटम्स का ढेर लगा देना आदि। घर सजाने की बात दिमाग में आते ही सबसे पहले खुद घर का अच्छी तरह मुआयना कर लें, जैसे कौन सी चीज फिट होगी, सोफा कितना बड़ा चाहिए, डाइनिंग टेबल का साइज और डिजाइन आपके घर के अनुसार कैसा होना चाहिए। बात अगर हम कुशन की करें तो इसकी जरूरत हॉल में सोफे पर आराम से बैठने के लिए होती है, लेकिन सोफे पर बहुत ज्यादा कुशन होने से हॉल का लुक जहां बिगड़ता है वहीं पर बैठने की जगह भी कम होती है। सोफे या फिर बैठक के हिसाब से कुशन का चुनाव करें। सोफे पर कुशन का ढेर लगाने की बजाय जितनी जरूरत हो उतने ही कुशन रखें। घर में अगर सोफे के बजाय नीचे बैठने का सिस्टम है तो कुशन के साथ गोल वाले पिलोज भी रखें, इससे घर का लुक डिफरेंट दिखेगा। किसी भी घर की खूबसूरती काफी हद तक फर्नीचर पर निर्भर करती है। यदि फर्नीचर का साइज घर से मैच नहीं करता तो ये घर का लुक बिगाड़ सकता है। यदि हॉल में सोफे का साइज अगर आधे कमरे तक फैला हो, साथ में बड़ा शोकेस भी हो, तो आपका हॉल छोटा और भरा भरा नजर आएगा। घर पर अगर फर्नीचर लाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सारे सामान की एक लिस्ट बनाएं। हर कमरे के हिसाब से फर्नीचर का साइज और लुक डिसाइड करें। उसके बाद अगर मुमकिन हो तो किसी प्रोफेशनल या फिर शोरूम जाकर सलाह लें। उन्हें अपने इंटीरियर की फोटोग्राफ्स दिखाएं या घर के बारे में बताएं। बिना सोचे समझे घर की चीजों की खरीदारी आपके घर और मूड दोनों को बिगाड़ सकती है। कई बार लोग मॉल या सुपरमार्केट पर घूमते वक्त बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं और बाद में वो चीजें यूजलेस हो जाती हैं। कहीं पर घूमने जाना और वहाँ से घर के लिए कुछ स्पेशल खरीदना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ भी उठा लेना ठीक नहीं है। खरीदने से पहले एक बार सोच लें कि क्या ये आप इस्तेमाल करेंगी या ये चीज क्या आपके होम डेकोर को सूट करेगी। घर में अपनों की फोटो सजाना अच्छी बात है, लेकिन इसकी अति भी ठीक नहीं है। घर के सदस्यों की ढेर सारी फोटो लॉबी या हॉल में सजाना आपके घर का लुक बिगाड़ सकता है। शोकेस या टेबल पर एक साथ कई फोटोग्राफ्स रखने से उनकी खूबसूरती निखर कर नहीं आएगी।
लिविंग रूम में किसी एक दीवार पर एक बड़ी फैमिली फोटो आपके रूम को कंप्लीट लुक दे सकती है। अतः घर में फोटो का अंबार लगाना ठीक नहीं है। जिस घर में नेचुरल लाइट कम आती है वहाँ दीवारों पर डार्क कलर करना घर का लुक बिगाड़ सकता है। डार्क कलर के कारण कमरा छोटा दिखने लगता है। यदि आपके कमरे में नेचुरल लाइट नहीं है तो आर्टिफिशियल लाइट्स लगवाएं। डार्क कलर की बजाय लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। इससे कमरा बड़ा और खूबसूरत नजर आएगा। तो चलिए अब इंतजार किस बात का, आप भी अपने घर को सजाने में जुट जाइए, क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये थी कुछ खास और आप भी इन टिप्स को आजमा कर अपने घर को खास बना सकती हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या आप शो से जुड़े सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर भेजिए। हमें रहता है आपके फीडबैक का इंतजार। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे डाइट एक्सपर्ट से ओट्स के फायदे के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको वो लोअर करता है बिकॉज ये बीटा ग्लूकॉन आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप अप कर लेता है, जिससे कि डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। हमें पता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी हैं और हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और शायद आपकी सुबह ओट्स के साथ होती है क्योंकि ओट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से ये आपकी हेल्थ को रखता है एकदम फिट? यही बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर स्मिता सिंह। वेलकम टू आवर शो। हेलो तृप्ति। स्मिता जी, आज हम ओट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल हर घर में आपको ओट्स देखने को मिल जाएगा क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एज अ डाइट एक्सपर्ट आपके हिसाब से क्या क्या फ़ायदे हैं ओट्स के? ओट्स इज़ द बेस्ट, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट अभी तक का माना जा रहा है, बिकॉज अभी तक के जितने भी अनाज आपने देखे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट ओट्स में पाया जाता है। तो अगर आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ओट्स से ले लिया है तो यू आर इंक्रीजिंग योर फाइबर इनटेक इन योर डाइट। फाइबर जो फाइबर कंटेंट है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जिसे हम बीटा ग्लूकान कहते हैं। ये जो बीटा ग्लूकान है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ही कम करने की में बहुत ही हेल्प करता है। कि सहायक होता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। अगर कोई वेट ज़्यादा है, जिसका वेट बहुत ओबेसिटी में आ रहा है, या जिसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, या कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें पेशेंट का फैट कंटेंट कम करना होता है। तो ये जो फाइबर कंटेंट जो बीटा ग्लूकान ओट्स में पाया जाता है वो आपके फैट को रिडक्शन में हेल्प करता है। जब आप फाइबर अपने खाने में इंटेक लेते हैं तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है या कोलेस्ट्रॉल है उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाता है, इसलिए आपके बॉडी में वो लेवल आपका कम होने लगता है। अच्छा, तो तमाम एड्स में भी हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को अगर लेवल करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाना है तो हम ओट्स का यूज़ करते हैं, और हर घर में ब्रेकफास्ट के तरीके से अब ओट्स का यूज़ होने लगा है। और अगर इसके फाइबर इंटेक की हम बात करें तो किस किस डिजीज़ को लेकर हमें ओट्स लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये आपके ओवरवेट वाले पेशेंट जितने भी होते हैं, जो सबसे कॉमन है, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है, एंड बहुत ही अब जो है महिलाएं बहुत ही जागरूक हो रहे हैं अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज सबसे बड़ी बात है, जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपका जो है एटीट्यूड, आपका जो पॉजिटिविटी है वो आपकी डाउन होने लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वेट नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए। अच्छा, सो ओवरवेट या ओबेसिटी के पेशेंट के लिए ओट्स आर वेरी गुड, बिकॉज उसका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हार्ट के पेशेंट्स हैं या बीपी के मरीज की परेशानी है तो उनका
जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको वो लोअर करता है, बिकॉज ये बीटा ग्लूकॉन आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप अप कर लेता है, जिससे कि डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसलिए लिपिड प्रोफाइल आपकी डाउन होने लगती है। अच्छा, तो जानना चाहेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए? जो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ओट्स में सबसे यूनिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे कहते हैं एंथ्रामाइसिन्स होते हैं। ये जो है आपके कोई भी डिजीज़ कंडीशन को प्रोग्रेशन में कम करता है। जैसे अगर किसी को हार्ट की परेशानी है, हार्ट डिजीज़ है या बीपी है या कैंसर है या इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो वो लंबे समय तक उतने पे ही रुका रहता है, वो प्रोग्रेशन नहीं होता उसका। ये एंटीऑक्सीडेंट्स वो काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिससे कि हार्ट डैमेज नहीं होता है या कोई भी डिजीज़ कंडीशन आपकी लंबे समय तक और बढ़ती नहीं है, उतने पे ही रुकी रहती है। अच्छा, तो इस तरीके से तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम स्पेशली लेडीज़ के बारे में बात करें, महिलाओं की बात करें, उनके लिए ओट्स कितना फ़ायदेमंद है, किस तरीके से फ़ायदेमंद है? ओट्स की बहुत ही बेनिफिट, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसमें एक फाइटोकेमिकल्स बहुत पाए जाते हैं। अच्छा। उसमें से एक फाइटोएस्ट्रोजन जो ओट्स में पाया जाता है, दैट इज़ लिग्निन। तो ये लिग्निन जो क्या करता है, आपके ईस्ट्रोजन लेवल को सर्कुलेशन में कम करता है। स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ये ईस्ट्रोजन लेवल जो है, अगर बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल में वो सर्कुलेट करे आपके बॉडी में, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लिग्निन जो है आपके ईस्ट्रोजन लेवल को सर्कुलेट करके डाउन करता है, एंड इसकी वजह से आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ओट्स हमें कितनी मात्रा में अपने डेली, अगर डाइट की हम बात करें तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किस टाइम पर लेना चाहिए? स्पेशली अगर आपने मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट ओट्स का लिया तो दैट विल द बेस्ट वन, बिकॉज एक बाउल आपने ओट्स का ले लिया तो इट विल अराउंड 25 to 30 grams ऑफ ओट्स इन अ बाउल, और उसको आपने मिल्क के साथ ले लिया या सॉल्टेड फॉर्म में ले लिया या उसको वेजिटेबल्स के फॉर्म में सॉल्टेड करके आपने बना लिया। ये आपके लिए सफिशेंट for you to complete your meal intake of oats with the fibers, because एक आपके बाउल में फाइबर्स अराउंड 2 to 3 grams ऑफ फाइबर्स आप इंटेक ले लेते हो। इससे क्या होता है कि आपका डेली इंटेक फाइबर का फुलफिल हो चुका होता है, एंड इट विल एड ऑन विथ योर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। स्मिता जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्लड शुगर को भी अगर कंट्रोल करना है, लेवल करना है, उसके लिए भी ओट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो किस तरीके से फ़ायदेमंद हो जाता है? अगेन आई वुड से कि ओट्स के जो फाइबर हैं वो अगेन आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल आपके बहुत जल्दी रैंडमली इंक्रीज नहीं होता है, और वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिले कर देता है। शुगर के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा वो फूड रिकमेंड करते हैं जो आपके बॉडी में बहुत जल्दी कन्वर्ट होकर शुगर में कन्वर्जन ना हो। वो फूड्स जो शुगर में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एंड जो शुगर में बहुत लेट में डिले करते हैं वो उसको हम इंक्लूड करते हैं। एंड ये काम करता है फाइबर्स ऑफ द ओट्स। ओट्स के जो फाइबर्स हैं वो आपके जो एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म उसको डिले कर देता है। तो दैट्स द बेस्ट वे टू इनकॉर्पोरेट इन डायबिटिक पेशेंट्स फॉर द ब्रेकफास्ट। स्मिता जी, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम मील प्लान में ओट्स को शामिल करें, किस तरीके से उसको लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि आजकल मार्केट में अगर हम निकलें तो ओट्स क्योंकि पॉपुलर हो चुका है और सबकी पसंद ओट्स है, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आने लगा है, अलग अलग पैकेट्स में मिल जाता है हमें ओट्स, लेकिन ओट्स हमें किस तरीके से लेना चाहिए, एक डाइट एक्सपर्ट की राय जानना चाहेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ओट्स मिल रहे हैं और बहुत पैकेज्ड फॉर्म में हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी प्री पैक्ड या प्री मील जो ऑलरेडी जो बना हुआ मील होता है, पैकेज्ड फॉर्म में मील नहीं लेना चाहिए ओट्स के, बिकॉज दे हैव सोडियम कंटेंट, दे हैव डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो। इसलिए उनको रिस्ट्रिक्ट करके सिंपली ओट मील जो आपको घर में आके कुक कर रहे हैं, या ओट फ्लेक्स इन एनी फॉर्म आप वो ले सकते हैं, बट प्री कुक्ड ओट मील्स को आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ओट्स के साथ आपके साथ ये होता है, जो ग्लूटेन सेंसिटिव वाले पेशेंट्स होते हैं
दो ग्लूटेन इज़ नॉट देयर इन ओट्स, बट जहाँ पे ओट की प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे हो सकता है वीट या मेज़ वहाँ पे ग्रो हो रहा हो और वहाँ से ओट्स निकाले गए हैं। Okay. तो उसमें ग्लूटेन कंटेंट्स हो सकता है उसमें हो। तो जब भी आप पैकेट ओट्स का लेते हैं तो उसमें हमेशा ग्लूटेन कंटेंट को भी देखना चाहिए कि ग्लूटेन है कि नहीं है। दूसरी चीज़, आप ओट्स को किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, इन द होल मील। ब्रेकफास्ट में लेना चाहें तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, नहीं तो इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं, बट डोंट मेक ओट अ होल बिग मील, जैसे लंच या डिनर ना लें। स्नैक्स के फॉर्म में आप ओट्स को इंक्लूड करें, बिकॉज अगर आपने होल मील को ओट्स से कम आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जो होल मील का जो कैलोरीज हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ओट्स को एज अ स्नैक फॉर्म में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग ब्रेकफास्ट में आप उसको इनकॉर्पोरेट करें। ओके, तो स्मिता जी, ओट्स सब लेना चाहते हैं क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और अपनी हेल्थ का सबको ध्यान रखना है, लेकिन क्यों इतना फ़ायदेमंद है ओट्स हमारे लिए और किस तरीके से वो हमें हेल्दी बनाए रखता है, इस पर आपने इतनी सारी वैल्यूएबल जानकारियाँ दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो वैसे तो हम सबको पता था कि ओट्स बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन किस तरीके से वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, वो हमें हेल्दी बनाए रख सकता है, ये सारी जानकारी दी हमारी डाइट एक्सपर्ट स्मिता जी ने। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो जरूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangri@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शेयर मार्केट में निवेश का सबसे बुनियादी नियम है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। यहाँ पर सक्सेस के लिए आपके पास कम से कम 3 वर्षों का इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन, और अब हमारे शो में मौका है आपको वो खास फाइनेंशियल टिप्स बताने का जिनके थ्रू आप भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज वो कौन सी खास फाइनेंशियल टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। समय के साथ साथ महिलाओं में आर्थिक जागरूकता बढ़ रही है। अब वे भी आम लोगों के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर शेयर बाजार का रुख करने लगी हैं। लेकिन पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वाली महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कैसी हो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसी को हम आज बता रहे हैं अपने फाइनेंशियल टिप्स सेगमेंट में। शेयर बाजार में निवेश से पहले घबराहट स्वाभाविक है, जबकि सच्चाई ये है कि इक्विटी में निवेश किसी भी निवेशक की पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में मददगार होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले पिछले 10 वर्षों में बाजार में आए उतार चढ़ाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इक्विटी यानी शेयर मार्केट में निवेश करना व्यवसाय संभालने जैसा है। मिसाल के तौर पर यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी किसी कंपनी के शेयर में निवेश कर रही हैं, तो आप भी उस कंपनी के आंशिक मालिक होती हैं। इसलिए निवेश से पहले कंपनी के विषय में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी जुटाकर उनका बारीकी से विश्लेषण करें। अच्छा तो यही है कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें, जो आपको अच्छे शेयर्स के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराएगा। शेयर मार्केट में निवेश का सबसे बुनियादी नियम है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। यहाँ पर सक्सेस के लिए आपके पास कम से कम 3 वर्षों का इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट 6 महीने में निकालना चाह रही हैं, तो आप मुश्किल में आ सकती हैं, क्योंकि पैसा रिलीज होने में देर लग सकती है। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग इस मार्केट से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि आकस्मिक जरूरत आने पर कम कीमत में अपने शेयर बेचने पर सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले डर एवं लालच की भावनाओं से बचना जरूरी है, क्योंकि अधिक मुनाफा कमाना या लो परफॉर्मेंस वाले शेयर्स को नुकसान में बेचकर री इन्वेस्ट करना
इन सभी में धैर्य की आवश्यकता होती है। शेयर में निवेश करने के पश्चात कुछ लोग लंबे समय तक उसे भूल जाने की सलाह देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि लगातार निवेश किए गए कंपनी के परफॉर्मेंस का आकलन एवं बाजार के उतार चढ़ाव का ध्यान सबसे ज्यादा आवश्यक है। निवेश करने से पहले या बाद में अफवाहों पर ध्यान ना दें। अच्छा तो यही है कि आप अच्छी वेबसाइट्स पर लगातार नजर रखें एवं अपने निवेश का आकलन करते रहें। इसके लिए विभिन्न फाइनेंशियल टीवी चैनल्स भी कारगर हो सकते हैं। तो यदि आपने शेयर बाजार में निवेश करने का मन बना लिया है, तो अपनाएं इन महत्वपूर्ण टिप्स को और रहें फाइनेंशियल स्मार्ट एवं सतर्क। बहुत ही आसान टिप्स होती हैं जिनके थ्रू आप भी अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि घर आपको संभालना है, फाइनेंस आपको संभालना है और किस तरीके से आप एक अच्छी तरीके से अपने घर के बजट को संभाल सकती हैं, अपना फाइनेंस संभाल सकती हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खास फाइनेंशियल टिप्स। इसके साथ आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपके फीडबैक्स की, ताकि हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो हमारी मेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।